सभी टीचर्स की क्लास का। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कल का जो गृह कार्य का प्रश्न था उसका आंसर भी तो आपको पता होना चाहिए ना बच्चों। बहुत सारे बच्चे इसका ना एक गलती करते हैं कि मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, इस सब में शुद्ध रूप क्या है उज्जवल का, ये पूछा गया था, रेखांकित यहां किया नहीं है, कल किया था। इस उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, उज्जवल मतलब इस उज्जवल का, ये नहीं पहला क्वेश्चन निकलता, होमवर्क का आंसर है। तो भाई उज्जवल कैसे लिखा जाएगा, तो बहुत सारा बच्चा क्या करता है पता है, इसको सही मान लेता है, वो कहता है ये तो बिल्कुल सही नजर आ रहा है, बच्चे गलत होता है। उज्जवल ऐसा वर्ड है जिसमें दोनों ही जय आधे आते हैं बच्चों। कुछ शब्द और बड़े इंपॉर्टेंट हैं जैसे अंत्याक्षरी, तो ये बिल्कुल इस तरह से इसको भी लिख लेना। कई बार इसमें आधा न भी आ जाता, आधा न आधा है, अंक की जगह, अंक की बिंदी की जगह लग सकता है ना, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। आशीर्वाद, ये ऐसे वर्ड हैं जो आपको कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में किसी ना किसी शिफ्ट में देखने को मिल ही जाएंगे कभी ना कभी। तो इस तरह के वर्डों को तो विशेष पहचान रखो, इसे देखते ही हम सही कर देंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये HW का मेरे ख्याल से सबने सही कर लिया होगा, जय जय था आधा 2 बार। अब देखिए ये खतरनाक प्रश्न आया जिसको सब लोग छोड़कर आए एग्जाम में। ये आया SSC GD की शिफ्ट हुई थी 10 जनवरी 2023, इसी साल का पेपर, अभी 8-9 महीने पहला बच्चों, उस शिफ्ट में आया। और इस प्रश्न को जहां तक मैं जानता हूं हिंदी का सब बच्चों के पेपर में पहला ही प्रश्न रख दिया, और इसे देखते ही बालक तो भाई बौखलाएंगे ही, वो कहेंगे यार मैं तो हिंदी 20 में से 20 की सोच के आया था, ऐसे प्रश्न को देख करके तो घबरा जाएगा। और वास्तव में एग्जामिनर का माइंडसेट यही था कि इसको घबरा देना है, इसका ये हिंदी में घमंड तोड़ना है। पर बच्चों ये सवाल क्या घमंड तोड़ने लायक था? मैं मानता हूं मैंने कभी नहीं पढ़ा इसको, पर क्या मैं इसको सही नहीं कर सकता? थोड़ा सा सोच करके देखो कि पेड़ बढ़ता गया, बढ़ता ही चला गया, इस तरह का है। तो मैं आपको वो चीज सिखा रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि ये चीज पढ़ाई जाती। मैं कितनी भी गहराई से हिंदी पढ़वा लेता आपको, कितनी गहराई से, चाहे नवीन सर से पढ़वाता, चाहे मैं खुद पढ़ाता, या मैं किसी और विशेषज्ञ से पढ़वाता, यूपी पुलिस वाली चाहे SI वाली, पर क्वेश्चन मुझे पता है ये नहीं पढ़ाया जाता। फिर इसको सही कैसे किया जा सकता था? थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, वही चीज सिखाना है इस हिंदी की क्लास में कि पेड़ बढ़ता गया। इस वाक्य में प्रयुक्त संयुक्त क्रिया, फिर संयुक्त क्रिया क्या होती है? जैसे मैं देखूं, मैं वहां से चला गया, अब ये मतलब एक ही है कि चला गया मतलब वो, ये गया के मतलब वो, ये सपोर्टिंग होते हैं। तो हम स्कूल चले गए, इस गए का कोई अर्थ है क्या? भाई मैं वहां देखो कोई अलग काम नहीं, चला गया या मैं वहां से गया, एक ही बात है। तो भाई ये जो है ना, जब ऐसा सपोर्टिंग वर्ड लग जाता है तो इसको सहायक बोलते हैं, कि इसका कोई अर्थ नहीं है दूसरी क्रिया का लगाने का, लेकिन ये सहायक का काम कर रही है बस। ठीक है, पेड़ बढ़ता गया, सहायक मतलब सॉरी संयुक्त, कि दोनों से मिलकर पूरा सा लग रहा वाक्य, सहायक नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है, संयुक्त बोलेंगे कि दोनों मिलकर, संयुक्त मतलब दोनों मिले, तो पेड़ बढ़ता गया, तो ये संयुक्त क्रिया तो है, ये तो सबको दिख रही है ये संयुक्त क्रिया है। पर इनमें से ये जो इतनी दिखाई दे, इसको तो हम पढ़ाते हैं कि संयुक्त क्रिया क्या होती है, लेकिन इसको कौन पढ़ाता है भाई? और इसको पढ़ा भी दे तो इतनी क्रिया कौन याद करेगा? फिर इसको लगाएंगे कैसे? संयुक्त तो सारी खुद कह रहा है, चलो मुझे नहीं पता है संयुक्त है, मैं मानता हूं कि आपको नहीं पता, और युक्त कह रहा है संयुक्त सारी है। अब इनमें से बताओ कौन सा उत्तर होगा? आप खुद सोच करके देखो, पेड़ बढ़ता गया, बढ़ता चला, एक कंटिन्यू प्रोसेस चल रहा है, नियमित चल रहा है। तो आप देखिए नित्य बोधक संयुक्त क्रिया लग रही है, एक अनुमति, अनुमति पेड़ बढ़ने की अनुमति लेके बढ़ता गया कोई नहीं, मैं वहां चला जाऊं, ये एक अनुमति हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से हो सकता है। तो अनुमति तो ऐसे होती है। अब देखिए अनुमति बोधक तो कहीं नहीं लगा, कोई परमिशन तो नहीं लेगा। अवकाश बोधक कोई छुट्टी नजर आ रही है, वो तो लगातार चल रहा है, छुट्टी का क्या मतलब? समाप्ति बोधक पेड़ कोई समाप्त हो गया नहीं, हो तो बढ़ता जा रहा है। तो भाई ये 3 ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकते, ऐसे लगेगा इस प्रश्न का उत्तर। तो आप कहोगे नित्यता, नित्यता मतलब कंटिन्यूअसली, तो कंटिन्यूटी किससे दिख रही है? हम नित्य ये क्रियाएं करते हैं, हम नित्य प्रयास करते हैं, हम नित्य ब्रश करते हैं। ठीक है, तो वो ये ऑप्शन रहेगा। तो समझ में आया ना? सवाल में टाइम जरूर ले रहा हूं मैं समझाने में, लेकिन ऐसा है कि आगे कभी गलत नहीं होगा आपका, क्योंकि बच्चों क्योंकि आप समझ पा रहे हो कि अच्छा भाई हिंदी बहुत प्रैक्टिकल लैंग्वेज है। अगर आपने इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना शुरू कर दिया ना, सवाल गलत नहीं होगा, चाहे हमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, वही तो सिखाना है। टिप्पस बढ़ाना, अब आप देखना ही क्या है, टिप्पस बढ़ाना मुहावरा अजीब सही आया है, किसी किसी क्षेत्रीय लैंग्वेज में बोला जाता है, हमारे यहाँ कोई नहीं बोलता टिप्पस बढ़ाना। टिप्पस बढ़ाना मुहावरे का अर्थ होगा। अब इनमें थोड़ा सा आपको अपना बुद्धि लगानी है कि भाई क्या हो सकता है, टिप्पस बढ़ाना क्या बात हो सकती है। हमारे यहाँ इसको बोलते हैं जुगाड़ बढ़ाना, हमारे यहाँ से बोलते हैं, तो अकल को यहाँ जुगाड़ भी आ सकता है, जुगाड़ बढ़ाना, टिप्पस बढ़ाना। अब आपको क्या लगता है? अकल लगाना, नई योजना बनाना, लोगों को आपस में लड़वाना। क्या लड़वाने की तो बात नहीं कहीं भी नजर आती है। ठीक है, जुगाड़ बढ़ाने में कोई लड़वाने की बात तो नहीं आती, ज्यादातर बच्चे सीधे रहे हैं। ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि भाई आप सोच रहे हो कि 2 लोगों को भिड़वा दिया, नहीं वो वाला नहीं है। टिप्पस बढ़ाना जुगाड़ बढ़ाना समझिए आप। तो भाई इनमें ये कहते हैं सिफारिश करवाना, सिफारिश करवाना। किसी की टिप्पस बढ़ा दिया आपने, जुगाड़ बढ़वा दिया, तो कैसे बढ़ाएगा, कैसे बढ़ पाएगा वो जुगाड़? फोन पे किसी की सिफारिश लगा देना, वो टिप्पस बढ़ाने को बोला जाता है, आगे याद रख लेना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इस वाक्य में पहले स्कूल पढ़ लिया, इस वाक्य के रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा? तो अब यहां देखिए, भारत में कहीं अतिवृष्टि, ये रेखांकित तो खुद रह दिया। अतिवृष्टि का मतलब समझिए, वृष्टि मतलब बारिश, अति माने बहुत ज्यादा, तो भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आ जाती है, ज्यादा बारिश से बाढ़ आती है। तो कहीं से सूखा पड़ता है, किससे सूखा पड़ेगा? जहां कम वृष्टि होगी। अतिवृष्टि तो यहां होगी, अब कम कहां होगी? या सुवृष्टि, ये वृष्टि है, वृष्टि तो नहीं है, वृष्टि तो ऐसे लिखा जाता है, तो वृष्टि यहां आ रही है, यहां आ रही है, ये खाली वृष्टि लिख दिया, वृष्टि मतलब वर्षा। सुवृष्टि, ये तो वृष्टि सही नहीं लिखा हुआ है। अब लघु वृष्टि या अनावृष्टि, बेटा लघु वृष्टि कोई वर्ड नहीं होता, लघु वृष्टि कोई शब्द नहीं होता। लघु छोटी वृष्टि नहीं, अनावृष्टि कम वृष्टि, कम बारिश, अति माने ज्यादा, अन माने कम, तो अनावृष्टि इसका सही आंसर होगा। ये विलोम भी है, जब आपको निगत से विलोम पढ़ा रहे होंगे, कोई भी पढ़ाएगा तो विलोम में पढ़ाया जाता है, अतिवृष्टि का विलोम, अनावृष्टि। तो इसलिए इस बच्चे विलोम का सही सवाल पूछ लिया यहाँ इस तरीके से, बस सबको पता है इसका उल्टा बहाना है, तो ढूंढ लो इसका उल्टा। कितना आसान है ना इसे सोचना। अब आगे देखते हैं अगला शब्द क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्कंठा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई उत्कंठा, रघु में उत्कंठा का सही प्रयोग बताना, कहां क्या लग रहा है, पर्यायवाची का देखना है। इसका पर्यायवाची आपको देखना पड़ेगा कि उत्कंठा का क्या सही पर्यायवाची होगा, एक बार जरूर देख करके और उत्तर करें इसका। रघु में उत्साह की कमी है, तो यहां कोई पर्यायवाची में यार उत्साह तो उत्कंठा नहीं हो सकती। नव्या में कोई लालसा शेष नहीं थी,
अब लालसा वर्ड ये सोच रहा होगा कि ये उत्कंठा का पर्यायवाची का सही शब्द प्रयोग, उत्कंठा मतलब लालसा हो सकती है, ये पूछना चाह रहा है। लता ने अपनी उदारता का परिचय दिया, तो क्या उदारता इसका पर्यायवाची हो सकता है उत्कंठा। नेहा श्रेष्ठ गायिका है, उत्कंठा मतलब श्रेष्ठ, ये कहना चाह रहा है। या उत्कंठा, उत्कंठा बच्चों जैसे अगर हम बोले उत्कंठा क्या हो सकता है, आप खुद बताइए कि यहां उत्कंठा का अर्थ क्या हो सकता है। थोड़ा सोचिए कि कहां हमने इस वर्ड को पढ़ा है। तब अब यहां सबसे ज्यादा उत्तर बी आया बच्चों का 38%, ठीक है 38% बच्चे इसका उत्तर बी दे रहे हैं। और अब मुझे जानना है आपसे, थोड़ा सा अगर बुद्धि लगा देंगे तो क्या ये आपका सही हो सकता है क्या? एक बार थोड़ा सा बच्चे आप इसका दिमाग लगा करके उत्तर बता पाओगे क्या? हाँ जैसा बिल्कुल देखिए, उत्कंठा एक नेगेटिव वर्ड लग रहा है कि नव्या, मैंने क्या बोला, उत्साह तो नहीं है ये। उत्कंठा ये होती है कि यार ये चीज मुझे मिल जाती, बस एक लालच सा उत्कंठा, वो बस ये और मिल जाए मुझे वो। तो नव्या में अब कोई लालसा शेष नहीं थी, वो लालच ही उत्कंठा होता है। इस वर्ड को यहां फिट करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर बी होगा, बिल्कुल सही है। 35% लोगों ने दिया पर मात्र। तो अब तक मेरे बच्चे आज का जो पेपर है ना, ये थोड़ा मुश्किलों में मैं इसको कहूंगा, ये आसान नहीं है इतना, क्योंकि जैसे पहला क्वेश्चन आपने देखा एकदम नया था। वो बात अलग है कि हम ध्यान से पढ़ेंगे तो सही, वो ध्यान से पढ़ने का तो खेल है, अगर उसको पढ़ोगे तो सही होना ही है। लेकिन आज 20 में से मैं आपको टारगेट देता हूं कि आज आपके 16 क्वेश्चन होने चाहिए सही। अगर आज आप 16 कर देते हो तो आज हिंदी के टेस्ट में पास हो आप, फिर आप वहां 20 करोगे। अब मैंने टारगेट दे दिया, अब अपने चेक करते रहना। देखो लड़कियों को, सॉरी लकड़ियों का समूह, लड़कियों का नहीं, लकड़ी अगर होगी तो उसका समूह मतलब बहुत सारी लकड़ियां अगर एक जगह इकट्ठी होंगी तो उसको क्या बोला जाएगा? समूह के बदले, समूह के बदले यानी इस लकड़ियों के समूह के बदले हम क्या बोल सकते हैं? अगर समूह वर्ड को हटा दूं तो समूह सही नहीं है। लड़कियों का तो होता है समूह, और समूह से पता लगता है कि समूह मतलब ग्रुप, बहुत सारी लकड़ियों का ग्रुप। वो क्या बोला जाएगा? गट्ठर, रेवड़, टुकड़ा, ढेर। भाई गट्ठर लकड़ियों का, तो अगर लकड़ियां एक जगह इकट्ठी हो जाएं तो वो लकड़ियों का गट्ठर बोला जाता है। तो ऐसा वर्ड भी इंपॉर्टेंट है कि आपको हिंदी में इतना पता हो कि आप इसको रेवड़ या टुकड़ा ना बोलने लगे। भाई ढेर किसका हो जाता है? जहां वस्तुओं का समूह हो तो वो हम ढेर कह सकते हैं, ठीक है, कि उसका ढेर लगा हुआ है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है? जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। आपको एक त्रुटि बतानी है, गलती कहां पर है इसमें, क्या आपको कुछ नजर आ रहा है? यार ये बच्चे, ये सेंटेंस इतना फेमस है, ये हर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। ये कोई मतलब ऐसी नहीं है कि त्रुटि मुश्किल हो सकती है, लेकिन ये इतनी आम त्रुटि है, जगह जगह आई हुई है, इसलिए हम कह सकते हैं मुश्किल नहीं है। ये हर जगह आपको मिल जाएगा सेंटेंस लिखा हुआ कि जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। ये घोर, घोर तो बादल छाए हुए हैं, घोर बादल छाए हुए हैं, घोर वर्ड वहां लगता है, घनघोर बादल छाए हुए थे, घोर अंधेरा था, ऐसे में घोर वर्ड का यूज होता है। लेकिन जहां संबंध की बात आएगी तो वहां घनिष्ठ का हम यूज करेंगे, हमेशा याद रखना। घनिष्ठ मित्र है, घनिष्ठ संबंध है, तो घनिष्ठ, तो जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, घोर वर्ड गलत है, इसलिए इस भाग में त्रुटि है, हम यहां कहेंगे। अगला क्वेश्चन, वैद्य जी देखकर इलाज करते हैं, क्या देखकर इलाज करेंगे? ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसको अब ऐसे कोई नहीं कह सकता वैद्य जी नाई देखकर इलाज करते हैं। भाई ये सबको पता है वैद्य जी क्या ऐसे पकड़ते हैं, पर आपको ये नहीं पता ये क्या है, क्या देखते हैं वो ऐसे पकड़ के। इससे बता देते हैं आपका पेट खराब है, कोई एक्सरे नहीं होता, आपके चेस्ट में इंफेक्शन है, ठीक है, आपकी पेट में भी दर्द चल रहा है, तो भाई इससे बता देते हो पहले। कौन सा एक्सरे रखे थे पहले बताओ, तो वही चीज है। तो क्या देखकर बताएंगे? ये यार होना चाहिए 90% लोगों का सही है। अब नाई तो आप जानते हो महिला देख करके तो वैद्य इलाज करेंगे नहीं, पानी देखकर भी नहीं करेंगे, नीड तो घोंसले को कहते हैं यार। अब नाड़ी बचा तो नाड़ी बोलते हैं इसको, खून की नाड़ी, या आप कहो जो धक 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 करती रहती है कि हाँ, उससे देखकर ही हमें पता चल जाता है। डॉक्टर भी देखता है ना एलोपैथिक, वो भी देखता है, हाँ देखता है। अगर आपको फीवर है तो ये जो नाड़ी होती है ना, कभी देखना, ये आपकी धड़कन के साथ चलती है, ये भी 72 बार धड़केगी 1 मिनट के अंदर, और आप ऐसे काउंट करना इसको 1 2 3 4 सेकंड से थोड़ा तेज। लेकिन जैसे फीवर होगा ना 1 2 3 4 5 6 ऐसे जितनी तेज धड़क रही है समझ लो उतना तेज फीवर है। तो डॉक्टर ये नहीं देखता हाथ गर्म है ठंडा है, नहीं, वो नब्ज देखता है, नाड़ी देखता है। वैद्य तो पहले से ही देखते थे इसको, ठीक है बच्चों। तो आपको किसी का फीवर देखना तो हाथ गर्म ठंडा मत चेक करना, क्योंकि डॉक्टर देख लेते, वैद्य देख लेते, तो हम लोगों ने क्या सोचा, हम भी देख लेते हैं हाथ पकड़ के गर्म है ठंडा, हम इतना ही तो ध्यान रखते हैं, गर्म हुआ तो बुखार है, ठंडा हुआ तो नहीं है। लेकिन अगर आप नब्ज देखो तो उसका हाथ चाहे ठंडा भी है, आप बता दोगे इसको भी बुखार है। चलिए ज्ञान की बात हो गई ये तो। अब आगे देखो, सरस्वती के, मां सरस्वती के पर्यायवाची शब्द से वाक्य की पूर्ति कीजिए। यानी यहां पर जो पूरा करना है, मां सरस्वती का पर्याय आना है। यहां पर प्रातःकाल का स्रोत पढ़िए, प्रातःकाल किसका स्रोत पढ़िए? सरस्वती का स्रोत पढ़िए। अब सरस्वती कौन सी इनमें? शारदा है, उमा है, कांता है, धात्री है। तो बताइए बच्चों, मेरे ख्याल से तीनों पार्वती के हैं, तो एक ही है मां सरस्वती का पर्यायवाची, वो है शारदा। पर्यायवाची आपने रटे हैं तो ऐसे काम आते हैं वो, डायरेक्ट आजकल ऐसे नहीं पूछते सरस्वती का पर्यायवाची बताओ, वो ऐसे पूछता है क्वेश्चन, मतलब तो वही अभी भी है ना। चलिए इससे क्वेश्चन पूछने का स्टैंडर्ड पता चल जाता है उसका। वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताओ। वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का काम, अगर इस क्वेश्चन को किसी बच्चे ने गलत कर दिया आज, तो अगर कभी कोई टेक्नोलॉजी आई तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भाई उसमें जूता जूता बजने चाहिए उसके घर पे, अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ जाए। अगर इस क्वेश्चन को गलत कर दिया तो बच्चों जूते खाने का काम करोगे आप। 90% का सही आ रहा, मैं हैरत हूं कि 90% 89% इस क्वेश्चन को सही कर। भाई मैं अनपढ़ व्यक्ति से भी पूछूंगा ना, वो इस सवाल को सही कर देगा। ऐसा सवाल भी जीडी में आ जाता है। हाँ मैं यही तो कह रहा हूं, रोज पढ़ने वाली हिंदी आती है, रोज बोलने वाली हिंदी आती है एसएससी जीडी में। अब देखो 90% लोग, सिर्फ 90% लोग सही कर रहे हैं, इसका मतलब हम सुनते ही नहीं है ना। आप खुद तो देखो, वह व्यक्ति, बुद्धि भी लगाया करो यार, बहुत दुख होता है अगर आप ऐसे सवाल को गलत करते हो। वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है, क्या वो विद्यार्थी? भाई गुरुजी, शिक्षक, सर जी, जो आप कहते हो वही है आपका। अगर वो शिक्षार्थी, अरे भाई जो शिक्षा को ग्रहण कर रहा है वो शिक्षार्थी है, यानी ये भी स्टूडेंट है, ये भी स्टूडेंट है, और ये भी स्टूडेंट है। जो विद्या ग्रहण कर रहा है विद्यार्थी, जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है शिक्षार्थी, तो स्टूडेंट ही हुए ना। आप उसको भी लगा रहे हो, 7% तो विद्यार्थी बता रहे हैं, कमाल हो रहा है तुमसे यार। वह जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का काम करते हैं विद्यार्थी कह रहे हो, कैसे हिंदी पढ़ोगे? 89% ने सही किया, मैं कह रहा था इसको ठाण में आनी चाहिए कम से कम। जिनको हिंदी समझ में नहीं आती गुरुजी बोल के आ रहे हैं, लगाएंगे इसको गलत। बस गुरुजी की बातों में मजा आ रहा है इसलिए क्लास देख रहे हैं हम तो, ठीक है, वो गलत करेंगे बस इसको। बाकी तो सबको सही करना चाहिए। मम्मी से पूछो, चूल्हे पर रोटी कोई होंगी ना, वो भी सही कर देंगे इसको। बात करते हो आप, पढ़ रहे हो। चलो निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द बताइए जो कहा ना जा सके।
बताइए एक बार, जो कहा ना जा सके क्या हो सकता है? कहा ना जा सके, ये तो तगड़ा प्रश्न है। जो कहा ना जा, पिछला कितना आसान था, अब बताओ, जो कहा ना जा सके कहानी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं। कहना हो सकता है क्या? जो कहा ना जा सके वो कहना कैसे हो सकता है? तो कभी कभी जब हम फंस जाएं तो ऐसे गलत ढूंढा करो, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब बच्चे दो, या तो ये है भाई, कथन क्या होता है? कही हुई बात। ये मेरा कथन है तो कही हुई बात है, तो कथन भी नहीं हो सकता है। कहते हैं ना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कथन, तो कही हुई बात है। तो जो कहा ना जा सके, ऑप्शन एक बच गया। तो भाई जब भी ऐसी जगह फंस जाओ तो ऐसे उत्तर लगाया करो। और वैसे जब भी नए वाली बात आ जाएगी ना, कहीं भी वो ए वर्ड लगेगा ज्यादातर। ए का मतलब उल्टा हो जाता है इसका, जो इसका शब्द का मतलब होगा ना, कथ्य मतलब कहने वाली बात, ए कथ्य तो कहीं ना जा सके, उल्टी हो जाती है ए लगते ही। चलो, तो किस काम के हो, ये कितना बढ़िया प्रश्न है। इसमें पूछा क्या बच्चे, हम क्या करते हैं, कई बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं समय की बचाने के चक्कर में, पर इसको एक बार जरूर पढ़ लिया करो। वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरे का चयन करें। अब इसकी जगह मुहावरा बताना क्या है आएगा। तुम किस काम के हो, इस किस काम के की जगह ऐसा कोई मुहावरा ढूंढो, मुहावरा नीचे ऑप्शन में, जिसका अर्थ किस काम के होना चाहिए। उल्टी चीज पूछ ली, हर बार कहते हैं मुहावरे का अर्थ बताओ, अब क्या क्या अर्थ ये है, मुहावरा बताओ। तुम किस काम के हो, कोल्हू का बैल। इतना वही है कि कोल्हू का बैल जिस पर लाद के कोई कर देता है, किस काम की का कोई मतलब नहीं है, ये तो ज्यादा काम का है, ठीक है। जिस पर सब लाद देते हैं वही कोल्हू का बैल है। अब कूप मंडूक, जिसको बिल्कुल बाहर का कोई ज्ञान ना हो, कहते हैं ना तू तो कूप मंडूक है, तू अपने आप को ज्ञानी समझता है, भाई बाहर निकल के पता लगेगा, तो उसको कहते हैं कूप मंडूक। जिसको कोई बाहर का ज्ञान नहीं, अपने आप पर राजा समझे बैठा, लेकिन जब बाहर की दुनिया में आया पता लगा मैं तो एक चीटी के समान हूं, वो है कूप मंडूक। आगे कोड में खाज, ये है कि जैसे मान लीजिए कि यार किसी के खाने को रोटी नहीं थी, जैसे तैसे आटा गूंथ के लाया, उसको पता चला उसमें किसी ने मतलब कोई कुत्ता आया उसको भी चाट के चला गया, तो कहते हैं यार वैसे ही कोड हो रही थी उसमें और खाज कर दी तुमने। तो ये ऐसा, ये भी एकदम नहीं है। किस काम के हो मतलब किस मर्ज की दवा हो, किस मर्ज की दवा हो तुम। कहते हैं भाई तुम किस काम के हो, यानी बताओ तुम किस मर्ज की दवा हो, मतलब तभी किसी काम के हो जब किसी मर्ज की दवा हो, ठीक है। तुम मेरे किस काम के हो या तुम मेरी किस मर्ज की दवा हो जो मैं तुम्हें काम पे रख लूं, ठीक है, बहुत बढ़िया। शरीर का कोई भाग, वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताओ। शरीर का कोई भाग, ये भी अच्छा क्वेश्चन आया है भाई एग्जाम में, क्योंकि इसको जरूरी नहीं है कि यूपी बिहार का बच्चा भी सही कर जाएगा। शरीर का कोई भाग जो होता है उसको हम अंग बोलते हैं ना अंग। अब अंग का पर्यायवाची ढूंढ लो। अभिन्न अंग होता है, पर अभिन्न का मतलब जो अलग ना हो सके, अलग ना हो, भिन्न ना हो, पर इसका कोई मतलब नहीं है। शरीर का कोई भाग अभिन्न तो नहीं हो सकता। दृष्टि, कोई कहेगा शरीर का कोई भाग को क्या बोलते हैं, कोई कहेगा दृष्टि, आंख, नाक, नहीं, आंख नाक भी आ जाए वो भी नहीं है। किसान, ये भी शरीर का अंग नहीं। शरीर का कोई भाग को क्या बोलेंगे, अंग बोलेंगे। अब अंग जो होता है वो अवयव होता है। अंग का पर्यायवाची अगर ढूंढने लगोगे और कोई पढ़ाएगा आपको, किसी बुक में देखोगे तो अंग का पर्यायवाची अवयव मिलेगा। अवयव मतलब भाग, ठीक है। तो इसको इस तरह से सही किया जा सकता है, बाकी वो गलत करते जाओ तो अपने आप सही हो जाएगा प्रश्न, ठीक है। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया, किस खंड में अशुद्धि है। अब आप बताओ किस खंड में अशुद्धि है। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया, यहां पर कहां गलती आपको नजर आ रही है। गौतम बुद्ध बिल्कुल सही लिखा हुआ है भाई, देखो मैं यहां दिमाग लगाता हूं, मुझे नहीं पता लग रहा, सब कुछ एकदम ऐसा लग रहा सही है, आपको भी लग रहा होगा, पर जब मैं दिमाग लगाऊं गौतम बुद्ध बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ने पाली भाषा में उपदेश दिया, इस वाक्य में कोई गलती नहीं नजर आ रही। कहता गौतम बुद्ध ने पाली भाषा को उपदेश दिया, तो मैं कहता कोई की जगह में आ जाएगा, ऐसी गलतियां होती हैं, पर उपदेश भी सही लिखा है, दिया भी सही है, मैं को सब बढ़िया लगे हुए हैं, तो बस एक ही वर्ड नजर आ रहा है। क्या ये ऐसे ही लिखा जाता है, क्या पाली वर्ड ऐसे ही लिखा जाता है? तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि पाली वर्ड ऐसे लिखा जाता है। तो ये वास्तव में ये मिस्टेक वही ढूंढ पाएगा जिसने पाली को कहीं लिखा पहले देखा होगा कभी। तो बच्चों पाली वर्ड ही गलत लिखा हुआ है, इसलिए इस सवाल का आंसर सी होगा, और इसलिए ये मुश्किल सवाल है। इतना आसान प्रश्न में कितनी मुश्किल चीज ढूंढ दी उसने। इस प्रश्न को मुझे पता है कि यहां पर भी 30, 40, 50% तक बच्चा गलत कर जाएगा, आधे बच्चों का सही होगा ये, और इसी से हमारा सिलेक्शन का डिफरेंस पैदा होता है, ठीक है। आप अगर और कहीं तो गलती है नहीं, फिर सोचो कि मैं इसमें श्योर नहीं हूं, पाली से लिखा जाता है कि नहीं, मैं इस बात में श्योर नहीं हूं, इसलिए मैं इसमें ही गलती लगाऊंगा। अगर तुक्का भी लगाना है मुझे तो इसमें लगाऊंगा, ठीक है, क्योंकि बाकी सब वर्ड मुझे पता है ऐसे ही लिखे जाते हैं। अब आगे देखते हैं। करण खाने बिच मिठाई लाया, ये बच्चों पंजाबी लैंग्वेज लिख दी। करण खाने बिच मिठाई लाया, इसका मतलब क्या है? खाने बिच मिठाई लाया हूं जी, तो वो बताओ बच्चों खाने विच का मतलब क्या होगा? विच अंग्रेजी वाला विच नहीं है। उपरोक्त वाक्य में कारक संबंधी अशुद्धि है, कारक तो एक ही लग रहा है, तो भाई कारक संबंधी अशुद्धि है, तो निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य बताओ। कारक क्या होता है? कारक ये होता है जहां ने, को, पर, के लिए ऐसे वर्ड आते हैं जिनको अंग्रेजी में प्रीपोजिशन बोलते हैं। फॉर, ऑन यानी पर, में, को, ने, ये सारे वर्ड कारक हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये जो सुने ना आपने वही कारक है। तो ये बोला है करण खाने साथ मिठाई लाया, करण खाने की मिठाई लाया, मिठाई तो खाने की हो, करण खाने बाद मिठाई लाया, करण खाने के लिए मिठाई लाया। कितना सुंदर वाक्य लग रहा है नीचे वाला, मिल गया शुद्धि। एक बार पढ़ के समझ में आ जाएगा कि यही सही है सबसे। हिंदी की बुक कभी ऑनलाइन तो आ चुकी है, पढ़ के जाकर के लिंक मिल जाएगा, खरीद लो। और भाई क्यों पैसा खर्च करो, ये सारी बात क्या हिंदी की बुक में मिलेंगी, सॉरी मिलेंगी, खूब प्रैक्टिस करना, बहुत मजा आ जाएगा आपको। और ये टॉपिक वाइज मिलेंगी, सबसे अच्छी बात कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ऐसे भी खूब क्वेश्चन भर भर के मिलेंगे, ठीक है। उस किताब को 2-3 बार कर देना, हिंदी वाला बाहर चली जाएगी और मजा आएगा पढ़ने में। पर ये बच्चे 10 अक्टूबर को ऑफर आ रहा है, मैं कहूं कि क्यों पैसा फालतू खर्च करो, मान लो 150-200 की क्यों खरीदो, 99 रुपया में घर आ जाएगी, तो केवल हिंदी की लेनी है, और चावल लेंगे तो 50% में घर आ देंगे, जो भी कीमत मैं आज बेच रहा हूं उनको। तो छोड़ो सारी बातों को, 10 तारीख का वेट कर लो, हमें थोड़ा लॉस वहां करवा देना, बड़ा फायदा करवा दिया कोर्स में, हर जगह फायदे की थोड़ी सोचेंगे हम। इस रूप में फायदा दोगे तो उस रूप में मैं आपको फायदा दे दूंगा, ये गारंटी है। क्यों? क्योंकि बच्चों जब आपने इस तरफ से मुझे बहुत दिया है, तो मैं फ्लिपकार्ट, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत कमाते हैं वो लोग बहुत दूसरी चीजों से, हम चाहते हैं बुक में बिल्कुल ना कमाएं, और हमने आपस में ये किया है कि भाई जो कभी कोई सोच नहीं सकता था, 99 में सबसे पहली बुक घर पहुंचाने वाले ये आपका RW है। क्योंकि जब भी कंपनी को नुकसान हो रहा है फ्लिपकार्ट जैसी को, हम लोगों को नुकसान जब बराबर में छूट रहे हैं, तो समझ लीजिए फायदा फिर किसका हो रहा है। अगर हम दोनों को फायदा नहीं हो रहा तो फायदा फिर सिर्फ एक ही चीज का, तीसरी, वो है बच्चा, और वही हमारा अल्टीमेट उद्देश्य है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो सुनैना खाना खा रही है, तो उपरोक्त वाक्य का भाववाचक रूपांतरण कीजिए। ये वाच्य कहते हैं, पिछली बार ग्रामर के 3-3, 4-4 क्वेश्चन एक ही सेट में पूछ लिए, इस बार थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा हमें, और वाच्य इतनी छोटी चीज में अभी समझाना, सारे बच्चे समझ जाएंगे। 3 तरह के हों,
एक कृतवाच्य, एक कर्मवाच्य, एक भाववाच्य। भाव तो आज समझा दूंगा, कृत और कर्म आएंगे वहां समझा दूंगा जब आएंगे। भाववाच्य बस ऐसे समझ लेना, मन में भाव सा आता है। इसके आंख नहीं है, इस पे बेचारे को देखा नहीं जाता, इसके कान नहीं है, इससे सुना नहीं जाता। जब हम सोचते हैं किसी की टांग नहीं तो हम क्या बोलेंगे उसको? रमेश से खड़ा नहीं हुआ जाता, रमेश से चला नहीं जाता, तुमसे नहाया नहीं जाता। ये भी इसी में आएगा। तो जब भी ऐसे वर्ड होंगे समझ लेना भाव पैदा हो रहा है कि कहीं ना कहीं दया का भाव उसके अंदर आ रहा है। उसकी बात करते हुए सुनैना खाना खा रही थी, कोई भाव नहीं है। सुनैना खाना नहीं खा रही थी, बिल्कुल भाव खत्म है। खाओ मत खाओ, हमारा क्या लेके जाएगी। सुनैना खाना खा रही होगी, इसमें भी कोई भाव नहीं है। सुनैना से खाना नहीं खाया जाता, तो भाव पैदा हो गया। बेचारी के दांत टूट गए होंगे, जीभ कट गई होगी, कुछ तो हुआ है सुनैना को, तो यहां भाव पैदा हुआ, इसलिए भाववाच्य। ठीक है, वाच्य कहते कहने को, भाव तो पैदा देख लिया आपने। तो ऐसे लगाएगा इनको, भाव गलत हो जाएगा आपका भला। मुझसे चला नहीं जाता, उससे रहा नहीं जाता, उससे बोला नहीं जाता, तुमसे नहाया नहीं जाता और उससे बाल कटाए नहीं जाते, ये सब भाववाच्य है। अब गलत हो जाएंगे भला। अब देखिए 5 नंबर का पैराग्राफ, मैत्री भाव सकारात्मक तथा क्या हो सकता है? नकारात्मक, निम्न, उच्च, मध्यम। बच्चों मैं कह रहा हूं 7 बजे रोज लाइव आ जाओ, मैं हिंदी आपकी गारंटी से सही करवा दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाओ। आप हिंदी में अपने आपको कमजोर फील नहीं करोगे, ये मेरी गारंटी है। चलो अब यहां थोड़ा सा एक छोटा सा पैराग्राफ आता है, 5 नंबर इस पे सीधे सीधे मिल जाएंगे। कल से आसान है, आज 16 का टारगेट दे रहा हूं आपको। मैत्री भाव, मैत्री का मित्रता का भाव सकारात्मक तथा वर्ग में गिना जाता है। कैसे सकारात्मक? मित्रता क्या है? सकारात्मक तथा नकारात्मक वर्ग, दोनों वर्ग में तो नहीं आ सकती मित्रता जैसा वर्ड। मैत्री भाव सकारात्मक तथा निम्न वर्ग, छोटा वर्ग ना, मित्रता का तो ऊंचा दर्जा रखेंगे। मैत्री भाव सकारात्मक मतलब पॉजिटिव तथा उच्च वर्ग में रखा जाता है, ये मध्यम में भी नहीं छोड़ेंगे। तो नेगेटिव बात नहीं करेंगे जब भी मित्रता की बात आएगी। आगे देखो, अगला क्वेश्चन में मिल जाएगा। ये तो हमने भर दिया, क्या भर दिया उसमें? इसमें हमने भर दिया उच्च वर्ग। अब अगला आगे पढ़ना, ये बात मित्रता चलिए। मित्रता ऐसा उपहार है जो को प्राप्त होता है। किसको प्राप्त होता है? गरीब को ना, अमीर को भी जाता है। सबको ना, सबको तो बिल्कुल नहीं होता। मित्रता किसको प्राप्त होता है? अमीर को ना, ना। मित्रता किसको? भाग्यशाली को प्राप्त होता है। कोई भी सही कर देगा यार, कितना आसान है। चलो तो ये भी सही कर दिया, ये भी सही कर दिया। सच्चा मित्र वही होता है, लानत है आप पे अगर मित्रता का क्वेश्चन भी आपने गलत कर दिया तो। मित्रता पे पैराग्राफ है, सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी ना हो, क्या ना हो? जिसके कारण हमें कभी भी खुशी ना हो, उत्साह ना हो। सच्चे मित्र के कारण उत्साह भी होगा, खुशी भी होगी, भलाई ना हो, पश्चाताप ना हो। नेगेटिव वर्ड मिल गया यही। सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी पश्चाताप ना हो कि मैंने ये काम क्यों कर दिया। मित्र बचाएगा भाई। कितना 96% लोगों ने सही किया है, दिल गार्डन कर दिया आपने। आज का सबसे ज्यादा सही करने वाला प्रश्न यही है। अगला देखते हैं किस पर? 19वें पे। जब भी हमारी ऐसी कोई आदत होती है जिससे दूसरे को परेशानी होती है, तो ऐसी आदत में ही भलाई है। ऐसी आदत दिखाने में ही भलाई है, ऐसी आदत गिनाने में ही भलाई है, छोड़ने में, अपनाने में। खुद बताओ, हमारी ऐसी कोई आदत होती है जिससे दूसरे परेशान हो, तो ऐसी आदत को क्या करना चाहिए? अपनाए, दिखाए, छोड़े। छोड़ दो तुरंत, जिससे दूसरे परेशान होते हैं ऐसी आदत छोड़िए। ठीक है, अपनाओ क्यों यार? अपनाने के 11% लोग मामले हो क्या? तो ऐसा छोड़ने में हमें भलाई है। मनुष्य तो कैसा प्राणी है? ये तो वैसे ही भर दोगे बिना ऑप्शन के। मनुष्य कैसा प्राणी है? भयानक, ना। परेशान नहीं, सामाजिक दिखावा, समाज में रहता है भाई। आजकल दिखावे के भी लोग हो गए वैसे, तो सामाजिक प्राणी है। तो ऐसे पैराग्राफ को करना कितना आसान होता है बच्चों। अब आप मुझे बताओ कि आपका स्कोर क्या रहा। मजा आ जाना चाहिए स्कोर सुन के। मैं चाहता था कि आज हर कोई बच्चा 20 में से 16 या 16 प्लस करेगा, तो आज वो पास है। बहुत बढ़िया। अगर आपके 16 हो रहे हैं तो पास है, थोड़े से कम रह गए तो 1 दिन जरूर होंगे, चिंता मत करिए। ठीक है, 16 का मुझे ऐसा लगता है कि वो फिर परफेक्ट होगा। एक अब कार्य के लिए है, सब लोगों से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द बता दो कि सब लोगों से संबंध रखने वाला HW का सवाल है बच्चों। कल बताऊंगा इसका उत्तर, आज दिमाग लगाना अपना और मैथ कमेंट कर देना, मजा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कैसी लगी क्लास? 2 शब्द लिख लेना, अगर आप लिख सकते हो नहीं तो पढ़ लो। नमस्कार, धन्यवाद।